Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahfala. Welcome to my channel. Right after previous video, I am gonna discuss about PST and JEST, and I hope that you are going to like my video. But today, I have brought to you some of the very important and latest update regarding PST and JEST. And today I'm going to what may call it discuss about the government, that what role the government has played up till now for the candidate of PST and JEST, and how they have treated and reacted with the candidates. And even you guys are absolutely familiar about the policies of the government right from the word go. Since the matter of PST and JEST has been started, and how things are being done by the government, and that matter must be taken into account by rest of you people, and not only rest of you people, but also we also as well, what may call it observing rest of the issues and all, and how things are being what may call it portrayed by the government. And up till now nothing has been done. Only they have made some promises with the candidates, and even they have not what should I say, that kept their promise, just like they what may call it promised last time round about grace marks, that the candidates, those who are required for the grace marks, they'll be given grace marks, but exactly that turned out to be absolutely wrong. And today I'm going to put light on this issue. आज सुबह से मेरे पास जो है वो बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं, मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई आज 6 अप्रैल है, एंड यू टोल्ड अस दैट विल बी गिवन ग्रेस मार्क्स बाय द गवर्नमेंट. और देखें, मसला सारा ये है कि ये बात गवर्नमेंट नहीं कही थी, और सरदार शाह साहब की तरफ से कहा गया था कि ग्रेस मार्क्स आज 6 अप्रैल को जो है वो बहुत से कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे जिनको रिक्वायरमेंट होगी, खासतौर से एक दो नंबर उसे जो रह गए होंगे, पर्टिकुलरली जिनके 48 आए होंगे या 49 आए होंगे, तो उनको जो है एक या दो नंबर्स की ग्रेस मार्क्स के तौर से जो है वो फेवर की जाएगी. तो आज 6 अप्रैल भी आ गया, और ये बात कोई मैंने नहीं कही थी, ये हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं एजुकेशन के, सरदार शाह साहब ने कही थी. तो ये न्यूज़ मैंने आपको दी थी, और मैंने ये बताया भी था आपको कि 6 अप्रैल को आपको ग्रेस मार्क्स जो है वो बहुत से कैंडिडेट्स को, जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, जिनको नीड है इसकी, तो उनको ये दिए जाएंगे. तो लिहाजा एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग, सब कुछ गलत साबित हुआ. और ऐसा हुआ कि आज बहुत से कैंडिडेट्स ने कहा कि भाई कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए. तो ऐसा भी पॉसिबल है कि यकीनन ऐसा हुआ होगा कि नहीं दिए गए होंगे, और गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम है झांसे देना, पहले जो है वो बताना कि भाई हम ग्रेस मार्क्स देंगे. तो अगर आज आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं तो इट माइट बी पॉसिबल किसी और टाइम वो दे दें, जब चाहें वो दे दें, जैसे चाहें वो दे दें, उनकी मर्जी है, उनके इख्तियारात में है. दे आर अथॉरिटेटिव पीपल, और वो ही ये सब कुछ कर सकते हैं. लेकिन जो खबर मुझे मिली थी मैंने वो आप तक पहुंचाई थी. मेरा यहाँ तक फ़र्ज़ होता है, और यहाँ तक फ़र्ज़ मेरा बनता है कि मैं आपको वो न्यूज़ बता दूं जो मुझे न्यूज़ मिलती हैं. तो लिहाजा अगर ग्रेस मार्क्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिए जाते किसी भी कैंडिडेट्स को, तो कैंडिडेट्स मुझसे सवाल करते हैं कि सर आपने बताया था कि 6 अप्रैल को जो है वो हमें जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, और सरदार शाह साहब ने कहा था. तो भाई सरदार शाह साहब ने ही कहा था. अब वो जो है वो अगर नहीं मिले हैं तो आप समझ जाएं कि कौन अकाउंटेबल है इसका. डेफिनेटली सरदार शाह साहब कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस. आई कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैटर, क्योंकि ये मैटर जो है वो गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी बनती है. तो ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको जो है वो ग्रेस मार्क्स दें.
तो लिहाजा मैंने जो न्यूज़ दी थी उसमें कोई दो राय नहीं थी और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं मुकर जाऊं। बिल्कुल सही, मैंने यही कहा था कि 6 अप्रैल को जो है वो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और बहुत से कैंडिडेट जिनको रिक्वायरमेंट है उनको दिए जाएंगे। तो अब बहुत से कैंडिडेट्स के पास मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखें, जो चीज़ें भी होनी हैं वो आपके सामने हैं, हो भी रही हैं, नहीं भी हो रही हैं। लेकिन कहने का मकसद यहाँ पे मेरा ये है कि मेरा काम है कि आपको एक न्यूज़ के बारे में आगाही फराहम कर देना, यानी आप में किसी चीज़ की भी अवेयरनेस के बारे में आपको बताना है कि भाई आप इस बारे में अवेयर हो जाएं कि 6 अप्रैल को आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और ये कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है और आज उस पर इम्प्लीमेंट अगर नहीं होता है तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं होती। मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं आपको न्यूज़ बताऊं और अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर उन्होंने नहीं दिए, वो अपनी बात से मुकर गए, तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का यही शुरू से रहा है कि किस तरह के मामलात चल रहे हैं, आपको सब पता है उस बारे में। तो लिहाजा एक बार फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि बिल्कुल सही बात है ये जो मैंने कही है। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझसे सवालात करते हैं तो उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, आप डिसअपॉइंट ना हों। आज की ही बात हुई थी और आज ही ग्रेस मार्क्स दिए जाने थे और गवर्नमेंट ने देने थे। सरदार शाह साहब की गवर्नमेंट ने देने थे और उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती थी, उन्होंने नहीं दिए। अब ये उनसे पूछा जाए कि भाई क्यों नहीं दिए। तो लिहाजा मेरा मकसद ये था कहने का कि ये बिल्कुल हकाइक पर मबनी बात थी, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं थी कि इसमें कोई चीज़ झूठ हो, झूठ पर मबनी चीज़ हो। तो ये सब चीज़ें आपके सामने मैं लाया, मेरा फ़र्ज़ बनता है लाना। तो लिहाजा आपने मेरी वीडियोस को देखा, उसे शेयर भी किया, लाइक भी किया, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी न्यूज़ मुझे मिलती हैं, फ़र्दर अगर मुझे कोई एक न्यूज़ मिलती है, नेक्स्ट न्यूज़ मिलती है, तो मैं आप तक वो ज़रूर पहुँचाऊँगा। ये न्यूज़ भी मैंने आप तक पहुँचाई थी। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ आएगी वो भी इंशाल्लाह मैं आप तक पहुँचाऊँगा, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो लिहाजा कीप वॉचिंग माय चैनल टाइम टू टाइम और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।